9 का सिलेबस चेंज हो चुका है, पर ये सिलेबस चेंज क्यों हुआ है, इसका रियल रीजन किसी ने एक्सप्लेन नहीं किया। अभी तक सारे बच्चे यही सोच रहे हैं ये चैप्टर्स ऐड हुए हैं, ये चैप्टर्स डिलीट हुए हैं, न्यू बुक्स आएंगी मार्केट में, हम न्यू बुक से पढ़ेंगे। बट एक्चुअल में इसका इम्पैक्ट इससे कहीं गुना है। इसका इम्पैक्ट तुम्हें आज से 2 साल बाद जब तुम्हें बोर्ड एग्जाम्स में अपीयर होना है तब तुम्हें फेस करना पड़ेगा। क्लास 9 में सिलेबस चेंज हुआ है, न्यू बुक्स आएंगी, एज वेल एज क्लास 10th में जब तुमने जाना है, बोर्ड की क्लास है, तब भी सिलेबस चेंज होगा, न्यू बुक्स आएंगी और इसका इम्पैक्ट तुम्हें फेस करना पड़ेगा। सीबीएसई एक्चुअल में क्या करना चाहता है इसके बारे में तुम्हें हम बताएंगे। सीबीएसई ये जो क्लास 9 और क्लास 10 का सिलेबस चेंज करने वाला है, इसका इम्पैक्ट सिर्फ शॉर्ट टर्म नहीं है, लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट भी आने वाला है। बोर्ड एग्जाम्स का पैटर्न भी चेंज होने वाला है। बोर्ड एग्जाम्स का पैटर्न 2 साल पहले ही मैं आपको बता दूंगा कि कैसे क्वेश्चंस आएंगे, क्या क्या चीजें बदलेंगी, लेकिन उसको समझने से पहले आपको यह समझना होगा कि सीबीएसई एक्चुअल में चाहता क्या है तुमसे। 2 चीजें चाहता है। पहली चीज को समझिए, आज तक बच्चों को यही प्रॉब्लम थी कि जो डेली लाइफ के अंदर हम चीजें पढ़ते हैं उसका रियल लाइफ एप्लीकेशन क्या होता है। हम सिर्फ रटने के लिए पढ़ाई करते हैं, रियल लाइफ में उन चीजों को कहां पर अप्लाई करें, जो हमने सीखा है उसको कहां पर अप्लाई करें। तो सीबीएसई ने कहा कि यार ये बात तो बिल्कुल सही है, हमारे एजुकेशन सिस्टम में गैप है। इस वजह से वो चाहते हैं क्रॉस कटिंग थीम्स को इंप्लीमेंट करना। क्रॉस कटिंग थीम्स क्या है कि आप एक सब्जेक्ट को एक सब्जेक्ट ना माने, बल्कि सभी सब्जेक्ट्स को इंटरलिंक करके पढ़ना सीखे। यानी कि मान लीजिए हम पढ़ रहे हैं प्ल्यूशन को हम इंग्लिश के अंदर भी पढ़ते हैं पोएम की फॉर्म में, प्ल्यूशन को हम साइंस में भी पढ़ते हैं, वहां पर पढ़ते हैं साउंड पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, नॉइस पोल्यूशन। इसी तरह से पोल्यूशन को हम ज्योग्राफी के अंदर भी पढ़ते हैं, सोशल साइंस के अंदर भी पढ़ते हैं। तो क्वेश्चंस अगले साल बोर्ड एग्जाम में इस तरह से फ्रेम होंगे कि वो सभी सब्जेक्ट्स को आपस में इंटरलिंक कर सके। यानी कि किसी एक टॉपिक को आप सीमित करके मत सोचिए कि यार ये टॉपिक तो सिर्फ साइंस का है, ये टॉपिक ज्योग्राफी का है। सभी टॉपिक्स को लिंक करना है और लिंक करने के बाद जो कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस है, एनालिटिकल क्वेश्चंस है, वो आपके बोर्ड एग्जाम्स में आएंगे। दूसरी चीज जो सीबीएसई आपसे डिमांड करता है कि अगर कोई इंडिविजुअल टॉपिक भी आता है तो आपको ये पता होना चाहिए कि वो चीज रियल लाइफ में कैसे इंपैक्ट करती है। समझने की कोशिश करना। मैंने अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया कि यार जंक फूड जो है वो एक बड़ी प्रॉब्लम है, बड़ी समस्या है, तो जंक फूड के बारे में एक्सप्लेन कीजिए कि वो हेल्थ को कैसे इंपैक्ट करता है। तो यहां पर सीबीएसई आपसे ये पूछना चाहता है कि साइंस के अंदर आपने डिजीजेस पढ़ा है, साइंस के अंदर आपने न्यूट्रिशन पढ़ा है, सोशल साइंस के अंदर आपने पब्लिक हेल्थ पढ़ा है, पब्लिक सैनिटेशन पढ़ा है, तो ये सारी चीजों को, सारे आइडियाज को आप कैसे लिंक कर सकते हैं। यानी कि आप फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत पढ़ेंगे, सेकंड बैटल ऑफ पानीपत पढ़ेंगे, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत पढ़ेंगे। अब से सीबीएसई भी बोर्ड एग्जाम के अंदर ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा कि बताइए पहली बैटल ऑफ पानीपत किन किन के बीच में हुई। वो आपसे ये पूछेगा कि बैटल ऑफ पानीपत पानीपत में ही क्यों हुई। वो आपसे ये नहीं पूछेगा कि कन्वेक्स मिरर क्या है, कनकेव मिरर क्या है। वो आपसे ये पूछेगा कि जब आप सड़क के ऊपर जाते हो तो जो वाइड एंगल होता है उसको देखने के लिए कौन सा मिरर यूज होता है, जो ब्लाइंड स्पॉट्स होते हैं वहां पर कौन सा मिरर यूज होता है, कार के अंदर कौन सा मिरर यूज होता है, अगर उसके अंदर कनकेव मिरर यूज होता है तो क्यों होता है। यानी कि रियल लाइफ से लिंक करके ही बोर्ड एग्जाम के अंदर क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो कोई भी सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हैं, सीबीएसई का एक ही ऑब्जेक्टिव है, उसको रियल लाइफ से लिंक करना। सीबीएसई का मेन फोकस तुम्हें ग्लोबल पॉइंट ऑफ व्यू के बारे में बताना तो है, बट उसके साथ साथ इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू के बारे में भी बताना वो इतना ही जरूरी समझता है। तभी वो इंग्लिश जैसे सब्जेक्ट में एक रिफॉर्मरी चेंज लेके आया है। उसने न्यू बुक ऐड करी है जो कि है कावेरी, जिसका मेन फोकस है ग्लोबल राइटर्स के चैप्टर्स को कम करना और इंडियन राइटर्स, इंडियन पर्सनालिटीज के चैप्टर्स को बढ़ाना। उसे तुम्हें अपने इंडिया के कल्चर के बारे में पता चले, जो लोकल में चीजें हैं तुम्हें उसके बारे में पता चले, और साथ के साथ जो तुम्हारी स्किल्स होती हैं लाइक फाइनेंशियल लिटरेसी, वोटिंग, उसके बारे में भी तुम्हें नॉलेज देना सीबीएसई का मोटिव है। अब इसी तरह से तुमने ओपन बुक एग्जामिनेशन के बारे में भी सुना होगा। तुम सबने सुना होगा कि सीबीएसई चाहता है कि ओपन बुक एग्जाम को इसी साल से इंट्रोड्यूस किया जाए। ओपन बुक एग्जाम का भी मेन मोटिव क्या है, यही है कि भाई रटने के ऊपर फोकस ना हो। यानी कि आपसे ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे जो एज इट इज बुक के अंदर मेंशन है। सीबीएसई का ये मानना है कि आजकल नॉलेज तो हर जगह से मिल जाती है,
हम कुछ भी गूगल के ऊपर सर्च करेंगे तो डेफिनेशन मिल जाएगी, तो डेफिनेशन रट लेने से हमारा कोई भला तो होने वाला नहीं है। तो वो आपसे इस तरह के क्वेश्चन पूछेगा कि जो कंसेप्ट आपने चैप्टर के अंदर पढ़े हैं उन्हें रियल लाइफ में आप कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हो। इसी वजह से चाहे साइंस पढ़ोगे चाहे सोशल साइंस पढ़ोगे, तुम्हें चीजों को लिंक करना आना चाहिए। एक और एग्जांपल के साथ में मैं समराइज कर देता हूं। जैसे इकोनॉमिक्स में हम समझते हैं कि बजट कैसे बनाते हैं, मैथ्स में समझते हैं प्रॉफिट लॉस को। अगर मैं तुमसे ये क्वेश्चन पूछ लूं कि मैंने तुम्हें पॉकेट मनी दी 10,000, तुम्हें अपने घर का बजट बनाना है, प्रॉफिटेबल बजट बनाना है, तो यहां पर मैंने दो सब्जेक्ट्स को लिंक कर दिया, मैथ्स का भी यूज हुआ, इकोनॉमिक्स का भी यूज हुआ। तो इसी तरह से अगले साल बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। डेफिनेशन वाले क्वेश्चंस नहीं मिलेंगे, रटने वाले क्वेश्चंस नहीं मिलेंगे, क्वेश्चंस मिलेंगे कॉम्पिटेंसी बेस्ड, यानी कि जहां पर सोचना पड़े और ये आपको पता हो कि एक्चुअल में उस कंसेप्ट का रियल लाइफ के अंदर यूज क्या है। अगर इस तरह से पढ़ना आपने शुरू कर दिया तो आपकी नैया पार हो जाएगी। अभी तुम्हें क्लियर हो गया होगा क्रॉस कटिंग थीम के बारे में। अब नेक्स्ट वीडियो में तुम्हें हम बताएंगे जो तुम्हारे डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं, मैथ, साइंस, एसएसटी, इंग्लिश, तुम अभी से क्या चेंजेस अपनी पढ़ाई में लेके आ सकते हो, कौन सी अप्रोच तुम यूज कर सकते हो सब्जेक्ट वाइज, ताकि बोर्ड एग्जाम में तुम्हें कोई दिक्कत ना आए। सो कमेंट करो सब्जेक्ट एंड विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।